हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा वेस्ट में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल की व्यवस्था तथा राज्यपाल बनने के लिए आवश्यक योग्यताओं के बारे में जाना था। दोस्तों, इस वीडियो में हम राज्यपाल की शक्तियाँ यानी गवर्नेंस पावर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो राज्यपाल होता है वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी के साथ वह राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि यानी सेंटर्स रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। इस तरह राज्यपाल जो होता है वह दोहरी भूमिका निभाता है। दोस्तों, राज्यपाल को भारतीय संविधान के द्वारा बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, जिनके आधार पर राज्यपाल अपने विवेक और सोच विचार के आधार पर राज्य की शासन व्यवस्था पर निगरानी रखता है, देखता है कि राज्य सरकार वहां का शासन संवैधानिक रूप से सुचारू रूप से संचालित कर रही है या नहीं। दोस्तों, इसी के लिए इन्हीं सभी कार्यों के लिए राज्यपाल को भारतीय संविधान के द्वारा बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल को राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की शक्ति भी दी गई है, यानी कि चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त दल के मुखिया या नेता को मुख्यमंत्री पद के शपथ दिलाने का अधिकार जो है वह राज्यपाल को दिया गया है। यानी राज्यपाल ही उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएगा जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा मुख्यमंत्री पद के लिए। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी राज्यपाल ही मंत्री पद की शपथ दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के द्वारा राज्य की महाधिवक्ता यानी कि राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। राज्य की महाधिवक्ता जो होती है, महा मतलब सबसे बड़ा, या राज्य के लिए काम करता है, यानी सरकार के लिए काम करता है। स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार के लिए काम करता है, राज्य सरकार का वकील होता है। और इसी के साथ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। लोक सेवा आयोग जो होता है यह एक कमीशन होता है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, यानी कि उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है। यह आयोग या कमीशन राज्य के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली राज्य की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करते हैं एवं राज्य सरकार के दैनिक कार्य प्रणालियों में भी मदद करते हैं। और अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य के निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य वित्त आयुक्त की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो राज्य के इलेक्शन का कार्यभार संभालता है एवं राज्य वित्त आयुक्त जो होता है वो रुपये पैसे संबंधित कार्यों यानी कामों पर नजर रखता है अपनी और देखभाल करता है। अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य सरकार के संचालन संबंधित विवेकाधिकार दिया गया है। इस अधिकार के तहत राज्यपाल अपने सोच विचार के आधार पर यह निर्णय लेता है कि राज्य सरकार जो है वह राज्य में शासन संविधान के तहत सुचारू रूप से चला रही है या नहीं। यह सब कार्य करने के लिए राज्यपाल अपने अनुच्छेद 166(2) के अंतर्गत दिए गए अपने विवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग करता है। और अनुच्छेद 166(3) के अंतर्गत विवेकाधिकार के तहत कार्यों का आवंटन करने की भी शक्ति भी राज्यपाल को ही दी गई है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत बताया गया है कि मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होगी वह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और यदि मुख्यमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद के किसी भी एक सदस्य के विरोध में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है विधानसभा में और वह पारित भी हो जाता है तो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को सामूहिक रूप से इस्तीफा देना होता है। अगर वह इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं तो राज्यपाल के पास शक्ति है और वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। और इसके बारे में आगे अभी जानते हैं और कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है ऐसा करने के लिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने का भी अधिकार दिया गया है। जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य सरकार जो है वह अपने कर्तव्य और दायित्वों का सुचारू रूप से या पालन नहीं कर रही है, यानी संविधान के तहत राज्य में शासन नहीं चला रही है और राज्य में
गृह युद्ध होने की स्थिति है तब राज्यपाल, ऐसी स्थिति जब आती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, यानी उसको राष्ट्रपति को लेटर लिख सकते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा सकता और न ही राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य विधानसभा के सत्र को स्थगित किया जा सकता है। यह शक्ति राज्यपाल को दी गई है। अगर मुख्यमंत्री को जब भी राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना होता है तो सबसे पहले उससे राज्य के राज्यपाल से अनुमति लेना आवश्यक होता है, यानी जब तक राज्यपाल की अप्रूवल नहीं मिल जाएगा तब तक वह राज्य विधानसभा का सत्र नहीं बुला सकता। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में विधानसभा भंग करने की शक्ति भी राज्यपाल को दी गई है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था कि जब राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित हो जाता है, परंतु फिर भी वह अपना इस्तीफा देने से इनकार कर देते हैं, तो राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174(2) के अंतर्गत दी गई है राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। और वह इस शक्ति का प्रयोग चुनाव के पश्चात नए मंत्रिपरिषद यानी नए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए भी करता है और विधानसभा को भंग कर देता है। इसी के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को ऐसी शक्ति दी गई है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। जब भी कोई विधेयक राज्य विधानसभा से पारित होने के पश्चात राज्यपाल के पास जाता है और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है, तभी वह विधेयक कानून बन सकता है और सुचारू रूप से राज्य में लागू किया जा सकता है, कार्य रूप में लाया जा सकता है, अथवा नहीं जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो। राज्यपाल के पास जो विधेयक विधानसभा से पारित होकर जाता है उसके संदर्भ में 3 विकल्प होते हैं, या तो वह उस पर अपने हस्ताक्षर कर दे जिससे वह कानून बन जाए, या फिर वह उस विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए विधानसभा में वापस भेज सकता है, अथवा वह विचारार्थ राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए भी उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। राज्यपाल के पास ये 3 विकल्प होते हैं किसी भी विधेयक के संदर्भ में। दोस्तों, अभी तक हमने राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जाना। अब हम यह भी जान लेते हैं कि सरकार गठन के दौरान राज्यपाल की क्या भूमिका होती है, यानी कि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो राज्यपाल अब कौन सी भूमिका निभाता है। दोस्तों, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन का टाइम आता है तो राज्यपाल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्यपाल के पास सरकार गठन के संदर्भ में कई विकल्प होते हैं। दोस्तों, पहला विकल्प यह होता है कि वह चुनाव के पश्चात बहुमत प्राप्त दल के मुखिया को सरकार बनाने का न्योता देता है। अगर वह बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो वह राज्यपाल के न्योता का अस्वीकार कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। तब राज्यपाल के पास एक अन्य दूसरा विकल्प होता है कि वह चुनाव पूर्व बने गठबंधन के मुखिया को सरकार बनाने का न्योता दे, और वह राज्यपाल ऐसा ही करता है। और जब चुनाव पूर्व बने गठबंधन का मुखिया भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता और वो भी इनकार कर देता है तो राज्यपाल चुनाव के दौरान बड़े दल के रूप में उभरे दल के मुखिया को देता है न्योता। वो भी अगर अस्वीकार कर देता है तो चुनाव के बाद बने गठबंधन के मुखिया को सरकार बनाने का न्योता देता है। अगर वो भी अस्वीकार कर देता है तो राज्यपाल के पास अन्य विकल्प भी होते हैं। तब राज्यपाल अपने सोच विचार के आधार पर उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है जिस पर उसे विश्वास हो कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत साबित कर देगा, और उस व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला सकता है। और राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री का शपथ दिलाने के साथ ही कुछ टाइम पीरियड देता है जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को अपना विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होता है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता है तो राज्यपाल के पास अन्य 2 विकल्प होते हैं। जिनका प्रयोग करके राज्यपाल राज्यपाल या तो अन्य विकल्प जो होते हैं उसके द्वारा राज्यपाल या तो राज्य में दोबारा चुनाव कराए या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करे, यानी राष्ट्रपति को लेटर लिखे राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में। दोस्तों, यह राज्यपाल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो हमने जाना। दोस्तों,
अक्सर किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए राज्यपाल के बारे में जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में सक्सेसफुल होने के लिए, मोस्टली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दोस्तों, भारत का नागरिक होने के नाते हमें भारत के महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानना भी चाहिए, जैसे राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ कमिश्नर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।